जीवों के प्रति दया और करुणा की भावना से किसी भी नगर में यदि कोई ऐसी जीवों पे दया और करुणा होती है तो उस नगर का निश्चित रूप से विकास होता है। इसी भावना को लेकर जीव मैत्री धाम सेवा समिति और गोविंद गौशाला समिति ने निर्णय लिया कि एक ऐसी गाड़ी हम चलाएं जो नगर में घूम के गौ माता के लिए रोटी लाएं और पक्षियों के लिए चुग्गादाना इकट्ठा करके लाएं। घरों में जब महिलाएं सब्जियां साफ करती हैं तो उन बेकार जो छिलके होते हैं उनको बेकार वैसे सड़क पर फेंक दिया जाता है, तो उनको भी हम इकट्ठा करें। पूजन की खमाने की सामग्री को भी हम इकट्ठा करें और एक साथ खमा दें। इस भावना से इस रथ को बनाया है और ये एक इसका मुख्य उद्देश्य तो है ही, इसके अलावा इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। ये हमारे गौशाला में या पक्षी चुग्गादाना में जो दाना आता है दुकानों से, तो उसके लिए ऑटो हमें नहीं करना पड़ेगा। कहीं गली मोहल्ले में कोई गाय बीमार है तो हमारे गौ सेवक गौ भक्त उसको गौ माता को वहाँ से उठाकर और उसको इलाज के लिए गौशाला ले जाएंगे। इसके अतिरिक्त कभी भी किसी भी की अंतिम यात्रा में आगे रामधुन रथ रघुपति राघव राजा राम भी इसी के द्वारा किया जाएगा। और कभी किसी अस्पताल में, हमारे बकानी अस्पताल में कई ऐसे घरों के लोग हैं जो पतली गलियों में रहते हैं और वहाँ उनकी डेथ हो जाती है या कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो उनको उस पतली गली तक पहुँचाने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमारा ये सकड़ा ऑटो है, ये ई रिक्शा है, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है, तो ये वहाँ पे पहुँच जाता है तो उनके घर तक उनको पहुँचाने का। चुग्गादाने का क्या टारगेट है, मतलब अपना प्रतिदिन का कितना खर्च होता है इसमें? प्रतिदिन लगभग 100 किलो हो जाता है। 100 किलो चुग्गादाना? हाँ। एक ही जगह पे 12 महीने में से 4 महीने तो 100 किलो का लगभग होता है। बाकी अन्य टाइम पे 50-60 किलो और कुछ ऐसा समय भी आता है जब खेतों में माल होता है तो 10 किलो तक भी उठता है। तो कुल मिला के साल भर का जो एवरेज है वो 60 किलो प्रतिदिन के हिसाब से बैठता है। अच्छा, और इसमें भोजन का भी रहेगा, रोटी का भी रहेगा? रोटी का भी रहेगा। इसमें गायों के लिए रोटी देंगे सब माताएं बहनें, तो गौशाला में जाएगी और गौशाला में गौ सेवक उसको पानी में गला के पशु आहार मिला के, उसको भी गला हुआ पशु आहार मिला के उसको गौ माता को। और भी क्या उद्देश्य है इसको चलाने का? ये मैंने बताया आपको कि अंतिम यात्रा में रघुपति राघव राजा राम भी इसके द्वारा किया जाएगा। गोवंश कहीं बीमार हो गया तो गौ सेवक उसको इसमें लोड करके ले जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। और अन्य समाज सेवी संस्थाओं के कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसका अनाउंसमेंट जो होगा गांव में, तो इसको क्या किसी ने डोनेट किया है या नहीं? ये डोनेट नहीं किया गया है। ये चिकित्सा कल्याण समिति का कुछ शेष राशि बची हुई थी तो उसको हमने मेहनत करके और उस राशि को निकलवाया है। बैंक में वो सीज हो चुकी थी, उसको राशि को निकलवा के और ये बहुउद्देशीय वाहन बनाया गया है। ठीक, थैंक यू।